खबर आपको बता दें, जासूसी मामले को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जबरदस्त प्रहार किया है। सीएम योगी ने कहा है कि संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले सनसनी पैदा करने की कोशिश की गई है। योगी ने आरोप लगाया है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत भारत में अराजकता फैलाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर दिल्ली दंगे से लेकर किसानों को भड़काने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष नकारात्मक रवैया शुरू से ही अपना रहा है। दिल्ली दंगे में भी विपक्षी दलों की भूमिका सामने आई थी। संसद सत्र से पहले दरअसल सनसनी फैलाने की ये कोशिश है। भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खराब करने की कोशिश की जा रही है। देश के खिलाफ माहौल बना रहा है विपक्ष, साफ तौर पर निशाना साधा योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को मत और मजहब के नाम पर भड़काया जा रहा है। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने कई गंभीर आरोप लगाए। विपक्षी दलों के द्वारा देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है, यह विपक्ष के कुत्सित मंशा को उजागर करता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। कांग्रेस सरकार अपने समय में जिस प्रकार की हरकतें करती रही हैं, आज विपक्ष में रहकर के भी अपने उन्हीं मंसूबों के अनुरूप आगे बढ़ रही है। संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को यह प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को किसी न किसी रूप में अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। संसद एक मंच होता है अपनी बात को रखने का, लेकिन शोरगुल का शिकार हम संसद को बना लें, ये लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है। ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है और ये लगातार विपक्ष कर रहा है। फोन टैपिंग विवाद समेत कई अन्य मुद्दे को लेकर आज मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा और नारेबाजी देखने को मिली। विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होते ही महज 4 मिनट के भीतर लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, तो राज्यसभा की कार्रवाई भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। दोबारा 12 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन फिर से एक बार वैसी ही निराशा हाथ लगी। और ये आज की 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए दूसरे दिन संसद में किस तरह से संग्राम हुआ। आपको बता दें कि लोकसभा में जैसे ही कार्रवाई आज शुरू हुई, आज एक बार फिर से इतना हंगामा हुआ कि उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी यही हाल रहा। राज्यसभा में भी कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, उसे 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। एक बार फिर से 12 बजे जब कार्रवाई शुरू हुई, तब फिर से विपक्षी दलों ने हंगामा किया। और बाहर देखिए किस तरह से यहाँ पर टीएमसी प्रोटेस्ट कर रही है। यहाँ पर बैनर प्लैकार्ड्स लेकर के यहाँ पर लोग खड़े थे, टीएमसी के सांसद खड़े थे और एक दूसरे का फोन सुनते हुए यहाँ पर नजर आए। और साथ ही साथ आपको बता दें, अकाली दल जो है वो अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसानों के मसले को लेकर, वो अलग सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और इस बीच जासूसी मामले को लेकर बीजेपी राज्यों के सीएम विपक्ष को देंगे जवाब। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि अब देश को अस्त व्यस्त करने की साजिश, ये सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा, क्योंकि बीजेपी के जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री अब जवाब देंगे।
आपको बता दें, उधर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर हमले जारी रखा है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र की गरिमा गिराई है। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से उन्होंने बात की, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जी। अधीर जी, हंगामा कब तक चलता रहेगा? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हर सवाल का जवाब देने के लिए। वही तो चाहते हैं हम लोग, लेकिन जवाब सदन के अंदर देना चाहिए। अच्छा, ये पेगासस की मुद्दा है जिसमें हिंदुस्तान की नेता, जर्नलिस्ट, बड़े बड़े आदमी जिनके साथ मोदी जी की रिश्ता अच्छा नहीं है, ये सबका नाम इसमें शामिल है। सारे दुनिया में इस विषय को लेकर हो हल्ला मच चुके हैं, तो इसके लिए सदन के अंदर तो चर्चा होना चाहिए, लेकिन ये चर्चा का तो मौका हमें देना चाहिए। चर्चा करने का पहले ही एक स्टेटमेंट देके चले जाते हैं, ये चर्चा करें, यही तो हम मांग कर रहे हैं। ये मांग आप ये भी कर रहे हैं कि जिस ढंग से हमारे नेता राहुल जी को, साथ साथ हिंदुस्तान के बहुत सारे पार्टियों के नेताओं को और बहुत सारे गणमान्य सारे व्यक्तियों को इस मतलब जासूसी में फंसाए जाने का जो प्रयास किया गया है, ये सारे अभी आम लोगों के सामने उजागर हो चुके हैं। तो मुझे ये सबसे पहले ये कहना है कि मोदी जी, अमित शाह जी, जो ये ओथ ऑफ ऑफिस जो होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमिटमेंट होता है ओथ ऑफ ऑफिस, ये ओथ ऑफ ऑफिस के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो अमित शाह जी को चाहते हैं कि अमित शाह जी रिजर्वेशन बिल सदन में चर्चा हो और कम से कम एक जुडिशियल प्रूफ, हम चाहते हैं कि जुडिशियल प्रूफ, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा गंभीर है। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठन गई है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। पूरा मामला जो आता है ये देश के अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर आज किसी और सरकार होती और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती तो उनकी क्या भूमिका रहती? पूरे देश में हंगामा खड़ा कर देते, सदन चलने नहीं देते। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि देश के सामने आकर सच बताए। बड़ी सोची समझी चाल है और ये पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के एक दिन पहले इस प्रकार का पार्लियामेंट सेशन जिस दिन शुरू हो उस दिन ये सारा मामला आना बड़ा स्पष्ट दिखता है कि देश में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि देश तरक्की की ओर बढ़े और जो विधायक जो बिल्स सरकार लाना चाहती थी देश हित में उसमें रुकावट हो, परंतु ये एक्सपोज होंगे, ये सबके सब ग्रेजुअली एक्सपोज होंगे ये जो इस प्रकार की शरारतें करें। मुझे याद है आज से कुछ साल पहले ईवीएम हैकिंग को लेकर इस प्रकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी विदेश के अंदर और कपिल सिब्बल जी वहाँ पाए गए थे। तो इन सबके पीछे कौन लोग हैं सबको जानकारी है। गुनाह करने वाला कभी खुद को गुनहगार नहीं मानता है, तो सरकार भी अपने आप को गुनहगार नहीं मानेगी। और इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई हत्यारा, कोई डकैत, कोई चोर अपने आप को खुद से क्लीन चिट दे। इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तब दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। पेगासस का सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर जो कंपनी जो चलाती है उसकी स्पष्ट ये घोषणा है कि सिर्फ सरकारों के साथ डील करती है। तो बताए कौन है ये सरकार, कब क्या एग्रीमेंट किया उनके साथ और किसके ऊपर ये जासूसी कर रही है। पूरा ध्यान इस सरकार का है यहाँ पर एक पुलिस स्टेट बनाए और उनके खिलाफ जो भी आवाज आती है या जो भी उनको जो करना है इस तरीके की जासूसी के आधार पर चले। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी मोदी सरकार पर हल्ला बोला है। दीपेंद्र जी, आपने भी स्थगन प्रस्ताव दिया किसानों के मुद्दे पर। किसान पिछले कई महीनों से धरने पे बैठे हुए हैं, अब तो सरकार बातचीत से भी बच रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 2 दिन से विपक्ष की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया, किसान के मुद्दे पे चर्चा हो, मगर दोनों दिन इसको खारिज कर दिया गया। आज 8 महीने हो गए, देश का किसान शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहा है 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर। ऐसा संघर्ष जिसमें 400 से अधिक शव इन धरनों से अपने अपने हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शव अपने गांव में लौट चुके हैं। इतनी कुर्बानियां हो चुकी हैं, मगर देश की सरकार के पास उस किसान की आवाज को संसद में समय देने का जो है भी संयम नहीं है। और दूसरी ओर उसी देश की किसान सरकार के पास पूरा समय
फोन टैपिंग करके अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, जुडिशरी और मीडिया की बात सुनने का समय है, मगर देश की किसान की बात सुनने का समय नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि दोनों दिन हमारे नोटिस को खारिज किया, मगर मैं धन्यवाद करता हूं, पूरा विपक्ष एक स्वर में कि देश के किसान के साथ आया, मेरे नोटिस के साथ आया, और जब शोर मचा, हंगामा मचा, तो कार्रवाई स्थगित की गई। अभी 12 बजे हम जाके दोबारा इस मुद्दे को उठाएंगे। किसान आने की तैयारी में है, वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे आके धरना देना है, लेकिन हमने देखा पूरे एनसीआर में इतनी पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है, जगह जगह नाके लगा दिए गए हैं, पुलिस लगा दी गई है। तो ये क्या हम पुलिस स्टेट की तरफ देश को लेकर जाना चाहते हैं? क्या हम इंटेलिजेंस स्टेट की तरफ देश को लेकर जाना चाहते हैं? देश के किसान को, भारत के किसान को अगर देश की संसद में चर्चा का समय नहीं मिलेगा, तो क्या भारत देश के किसान की समस्याओं की चर्चा जिम्बाब्वे की संसद में होगी? आपसे सवाल पूछता हूं। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अब मंत्रिमंडल विस्तार करीब करीब तय हो गया है। बीजेपी आलाकमान ने इस पर मुहर लगा दी है। तारीखों को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। वैसे 25, 26 और 30 जुलाई की तारीख में से किसी एक तारीख पर शपथ ग्रहण हो सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी के फैसले का इंतजार है। तो आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश में चूंकि आगामी आपको 2022 में चुनाव होने हैं, मार्च अप्रैल में बताया जा रहा है आसपास चुनाव होंगे, और उस चुनाव से पहले ये मंत्रिमंडल विस्तार कई मामलों में अहम है। तारीख पर अंतिम फैसला हालांकि सीएम योगी करेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार लगभग तय है। कल शाम और आज सुबह की बात कही जा रही है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी में जल्द ही, चूंकि ये मंत्रिमंडल विस्तार होना है और चुनाव के मद्देनजर ये मंत्रिमंडल विस्तार काफी अहम हो जाता है। अब किन किन लोगों को इसमें जगह मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह से अभी मोदी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, कैबिनेट में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, और पूरी तरह से देखा गया कि सोशल इंजीनियरिंग उसमें कहीं ना कहीं नजर आई थी। इसीलिए उम्मीद है कि योगी मंत्रिमंडल विस्तार में भी कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा, कुछ उसी तरह की तस्वीर सामने आएगी। चुनाव के मद्देनजर यहां भी उसी समीकरण को देख करके, चाहे वो जातीय हो, चाहे वो राजनीतिक समीकरण हो, इन सभी को देखकर 25, 26 या 30 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। हालांकि इस पर बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि तारीख पर आखिरी फैसला योगी लेंगे। कल शाम और आज सुबह की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये तो तय है कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है, लेकिन ये कब होगा, अभी इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। देखिए, बिल्कुल लगातार पिछले दिनों से चर्चाएं जोरों पर थी कि उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। इसको लेकर के लगातार इस तरीके की सुगबुगाहट भी थी, कुछ नामों को लेकर चर्चा भी हुई। हालांकि सरकार ने अभी अपना रुख साफ नहीं किया हुआ है, क्योंकि फिलहाल संगठन के काम भी चल रहे हैं। पिछले दिनों संघ और बीजेपी के बड़े नेताओं की जो बैठक हुई, इसमें भी ये चर्चा का विषय रहा। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसी हफ्ते ये विस्तार हो सकता है, जिसमें कुछ नामों पे चर्चा में है। बीजेपी पूरी तैयारी में है, न सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार की बल्कि संगठन में भी बीजेपी में लगातार काम बढ़े हैं। तो ऐसे में सुगबुगाहट तेज है, जिसमें देखना होगा कि किन नामों पर मुहर लगती है, क्योंकि फिलहाल इसको लेकर के चर्चाएं जोरों पर हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। और वैक्सीन नीति से लेकर तीसरी लहर का एक्शन प्लान आज पीएम बताएंगे। सरकार ने विपक्ष को विश्वास में लेने के साथ हर सवाल का जवाब देने का भी फैसला किया है। आज एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। बैठक शाम 6 बजे संसद भवन की एनेक्सी बिल्डिंग में होगी। सरकार की नीति को लेकर स्वास्थ्य सचिव प्रेजेंटेशन देंगे। टीकाकरण पर अपडेट भी बताया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो एक बाकायदा प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है। जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं जो कि विपक्ष उठाती रही है, उन सभी का जवाब मिलेगा। राज्य सरकारों से कैसे तालमेल हो, इसका भी जवाब दिया जाएगा। टीकाकरण पर अपडेट भी दिया जाएगा। तो बाकायदा एक प्रेजेंटेशन है, उसको लेकर जिसमें सारी बातें जो है वो क्लियर होंगी। पर भरोसा जताया, लेकिन बदले में आपने क्या दिया? धोखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने उनका भरोसा क्यों तोड़ा? प्रधानमंत्री जी, आप समस्या सुलझाने में विफल रहे और स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बनाकर ड्रॉप कर दिए। धन्यवाद। धन्यवाद। चीज
प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर नहीं लेते। धन्यवाद। किसी को बलि का बकरा बनाकर चलाकर चले जाते। धन्यवाद। आपने काफी समय अधिक लिया। ऐसे है, बहुत से चीजें मेरे पास है। मैं 15 पॉइंट सुझाव आपको देने वाला था, लेकिन आप समय की अभाव से नहीं है। मैं लिख के भेजूंगा, पहले भी लिखा था, आज भी लिख के भेजूंगा। और केरल में बकरीद के लिए लॉकडाउन में 3 दिन की छूट देने के फैसले से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई है। आपको हम बता दें कि केरल में केसेस जो हैं वो बहुत कम नहीं हुए हैं। इनफैक्ट वहां से केसेस सामने आ रहे हैं कई। इसके मद्देनजर बकरीद में जब राज्य सरकार ने 3 दिन की छूट दी है लॉकडाउन में, उसको लेकर खुद संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा ऐतराज जताया है। केरल सरकार ने 18, 19, 20 जुलाई के लिए ढील दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा ऐतराज जताया। इनफैक्ट राज्य सरकार को फटकार लगाई है। बकरीद को देखते हुए केरल सरकार ने यह ढील दी थी, लेकिन जिस तरह से छूट देने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, उसके बाद अब देखना होगा कि वहां पर राज्य सरकार जो है वो क्या फैसला लेती है।